सबसे पहला था फंडामेंटल रीथिंकिंग, फंडामेंटल रीथिंकिंग। इसके बाद आता है रैडिकल रीडिज़ाइन, रैडिकल रीडिज़ाइन। और उसके बाद लास्ट में आता है हमारे पास ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट, ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट। फंडामेंटल रीथिंकिंग, रैडिकल रीडिज़ाइन एंड ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट। फंडामेंटल रीथिंकिंग, रैडिकल रीडिज़ाइन एंड ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट। तो ये तीन बेसिक एस्पेक्ट हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं अगर हम बीपीआर की बात करें तो सबसे पहला था हमारे पास फंडामेंटल रीथिंकिंग। आपको याद है हमने इसका मतलब क्या समझा था? रीथिंक करना कैसे? फंडामेंटली। इसका मतलब प्रोसेस को स्टडी करना फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम जीरो। प्रोसेस को क्या करना? स्टडी करना फ्रॉम जीरो, बेसिक से सोचना। आपने क्या कहा? बेसिक से सोचना, या फिर आप कहते हैं स्क्रैच से प्रोसेस के बारे में सोचना, बिल्कुल बेसिक से। दिस इज कॉल्ड एज फंडामेंटल रीथिंकिंग। जब हम स्क्रैच से किसी भी प्रोसेस को देखते हैं या बेसिक से देखते हैं या जीरो लेवल से देखना शुरू करते हैं तो हमारा पर्पस क्या है? आप कहते हैं फंडामेंटल रीथिंकिंग में हम क्या करते हैं, जो हमारा करंट प्रोसेस डिजाइन है उस प्रोसेस डिजाइन को हम बेसिकली एनालाइज करते हैं, और एनालाइज करके वी गेट द इंफॉर्मेशन, वी ट्राई टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, we try to collect information about our existing process, as much as information we can collect. और collection of information, आपको याद होगा कि हमने कहा था collection के लिए हम क्या करते हैं? स्टाफ को इंटरव्यू करते हैं या क्वेश्चनर फिल कराते हैं या ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल करते हैं एंड सो ऑन। तो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद वी कम टू नो अबाउट द करेंट डिज़ाइन। तो ये जो आप यहाँ फंडामेंटल रीथिंकिंग करते हैं, इससे आपको ये पता चल जाता है कि आप क्या करोगे एंड क्यों करोगे नए प्रोसेस में। व्हाट एंड वाई ऑफ टारगेटेड प्रोसेस, व्हाट एंड वाई ऑफ टारगेटेड प्रोसेस। जो आपका टारगेट प्रोसेस है, मतलब जो नया प्रोसेस आप डिजाइन करने वाले हैं, उस प्रोसेस में क्या करोगे और क्यों करोगे, ये पता चलता है किससे? फंडामेंटल रीथिंकिंग से। मतलब क्या हुआ? हम किस तरह के चेंजेस करने जा रहे हैं, ये पता चलेगा किससे? फंडामेंटल रीथिंकिंग से। वंस इट इज डन, देन वी गो फॉर रीडिजाइन। अब ये रीडिजाइन जो होता है, इसका स्केल होता है रैडिकल। कैसा स्केल होता है? रैडिकल होता है। रैडिकल का मतलब होता है जब किसी भी चीज को बड़े स्केल पे किया जाए, बिग स्केल पे, तब उसको रैडिकल कहते हैं। जब किसी चीज को क्या किया जाए? बड़े स्केल पे किया जाए। एक पेशेंट था, उसका रैडिकल ट्रीटमेंट होना था। आप बोलोगे सर बड़े स्केल का ट्रीटमेंट है, बिजली का शॉक इसको दिया जाएगा तब जाके इसका दिमाग सही होगा। वो क्या हो गया? रैडिकल। कुछ भी रैडिकल है तो बहुत लार्ज स्केल पे हो रहा है। रैडिकली क्या कर रहे हैं? रीडिजाइन, मतलब दोबारा बना रहे हैं। अब दोबारा बना रहे हैं, इसका मतलब पहले वाले डिजाइन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप याद करो हमने क्या कहा था? इसका पहला फिलॉसफी यही है, वट एवर यू आर डूइंग इन पास्ट, वट एवर यू आर डूइंग इन पास्ट, डूइंग इन पास्ट, आप जो कुछ भी कर रहे थे पास्ट में, वॉज ऑल रॉन्ग, वो सब गलत था। आप पास्ट में जो कुछ भी कर रहे थे वो सब क्या था? वो सब गलत था। आप पास्ट में जो कुछ भी कर रहे थे वो सब क्या था? गलत था। सो वट एवर यू आर डूइंग इन पास्ट वॉज ऑल रॉन्ग। यानी कि हमारा जो डिजाइन होगा, न्यू डिजाइन, क्या उसका पुराने डिजाइन पे डिपेंडेंसी होगी? नहीं। आप कहते हैं कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ओल्डर वे ऑफ वर्किंग। एक बिल्कुल ही नया प्रोसेस क्या करते हैं? हम डिजाइन कर देते हैं। तो आपने क्या कहा? न्यू प्रोसेस डिजाइन। क्या बन गया यहां मेरा? न्यू प्रोसेस डिजाइन बन गया। इसको कहते हैं रैडिकल रीडिजाइन। जो न्यू प्रोसेस डिजाइन है तो इसको क्या कहते हैं? टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ अर्लियर प्रोसेस। सो अर्लियर प्रोसेस पे इसके कोई डिपेंडेंसी नहीं है। आप ऐसा नहीं कहो बोलोगे कि अर्लियर प्रोसेस को ही इंप्रूव कर रहे हैं, ये वाली बात नहीं। हम कह रहे हैं अर्लियर प्रोसेस को हम छोड़ दे रहे हैं, उसकी जगह एक नया प्रोसेस रीडिजाइन कर रहे हैं। तो टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ अर्लियर प्रोसेस, अ प्रोसेस इज व्हाट? डिजाइन्ड। ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हम क्या कर सके? एडवांटेज क्रिएट कर सके, बेनिफिट ले सके। ऐसा क्यों किया हमने? ताकि हम क्या कर सकें? बेनिफिट ले सके, इंप्रूवमेंट कर सके। इंप्रूवमेंट किसका? आप कहते हैं प्रोसेस का। इंप्रूवमेंट किसका?
प्रोसेस का। और आपको याद है परफॉर्मेंस को, इम्प्रूवमेंट को हम किस आधार पे मेजर करते हैं? कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके आधार पे इम्प्रूवमेंट को मेजर करते हैं, किसी को याद है? तो आप क्या कहते हो सर? CSQ है ना, कॉस्ट, स्पीड, सर्विस एंड क्वालिटी। अब ये जो इम्प्रूवमेंट होगा इन टर्म्स ऑफ CSQ, ये इम्प्रूवमेंट कैसा होगा? ड्रामेटिक। कुछ भी ड्रामेटिक होता है इसका मतलब क्या होता है? कुछ भी ड्रामेटिक होता है तो आप क्या होता है कि कहते हो ना कभी कभी अभी ड्रामा बंद कर। कब कहते हो ड्रामा बंद कर? जब आपको लगता है ज्यादा हो रहा है ना, ज्यादा हो रहा है। सो ड्रामेटिक वर्ड जो है ना, ये बताता है भाई जो इम्प्रूवमेंट है वो छोटा इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो कैसा इम्प्रूवमेंट है? ह्यूज इम्प्रूवमेंट है। यानी कि अगर आपको 5% का इम्प्रूवमेंट चाहिए, BPR इज नॉट रिकमेंडेड, आप इसको अप्लाई मत करो। 5%, 10%, 15% का प्रॉफिट चाहिए आपको, इतने से आपको कॉस्ट कम करना है, इतने से प्रॉफिट बढ़ाना है, आप BPR मत लगाओ, ये आपके मतलब की चीज नहीं है। क्योंकि BPR लेके आएगा कैसा इंप्रूवमेंट? ड्रामेटिक। यानी कि अगर आपको 85% से अपना कॉस्ट कम करना है, मान लो पहले मेरे को काम में 100 रुपये खर्च हो रहे थे, अब मैं चाहता हूं कि मेरे को 85% से कॉस्ट कम हो जाए, तो मेरा अब कितना खर्चा चाहिए? मेरे को 15 रुपये ही चाहिए, तब आप लगाओगे BPR। तो क्या कहा आपने कि कैसा इंप्रूवमेंट? ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट। तो आप क्या कह रहे हो सर? ह्यूज इंप्रूवमेंट। क्या देखने को मिलेगा? ह्यूज इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। कि किसमें? तो आप कहते हैं CSQ में। ह्यूज कहने से क्या मतलब है आपका? तो आप कहते हैं 5%, 10% के लिए नहीं अप्लाई होता है, BPR नॉट अप्लाइड, BPR नॉट अप्लाइड। 5%, 10% के लिए BPR नहीं अप्लाई होता है। BPR अप्लाई होता है अगर आपको बड़ा इंप्रूवमेंट चाहिए, 85%, 90% एंड सो, 90% एंड सो, तब जाके आप BPR को अप्लाई करते हैं। राइट? सो दिस इज योर बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। अब जरा खुद सोचो, 85% से कॉस्ट कम हो जा रहा है आपका, 85% से कॉस्ट कम हो जा रहा है। कुछ फील कर पा रहे हो आप? 85% से आपको नहीं लग रहा है ये तो सराहना ऑप्शन आप तरीके से कॉस्ट कम हो रहा है या नहीं हो रहा है? आपको क्या लग रहा है, इतना आसान होगा अचीव करना? होगा क्या? और आपको क्या लग रहा है, बिना कंप्यूटर के हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा ना। तो जाहिर सी बात है IT भी लगेगा ना। पूरे प्रोसेस को क्या करना होगा? रिफाइन करना होगा, सारे अननेसेसरी प्रोसेसेस को हटाना होगा, नंबर ऑफ टास्क को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, तब जाके प्रोसेस स्ट्रीमलाइन होगा, नया प्रोसेस डिज़ाइन करना होगा जो बेटर होगा, हाईली एफिशिएंट होगा, कंप्यूटर लगाएंगे तब जाके कॉस्ट कम होगा। यस और नो? यस। BPA करना पड़ेगा, बिना BPA के होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। 85% से कॉस्ट कम हो रहा है, वो बिना BPA के हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। तो BPA तो करना ही होगा हमें, राइट? और साथ ही साथ क्वालिटी भी मैनेज करना होगा। अननेसेसरी स्टेप्स होंगे क्या? नहीं होंगे, सारे अननेसेसरी स्टेप्स हट जाएंगे, सारे अननेसेसरी स्टेप हट जाएंगे। और हमने कहा सर अच्छा अब समझ में आया, तभी ये कह रहा है कि इससे पहले जो कुछ भी कर रहे थे सब गलत था। हाँ, तो इसको दिल पे नहीं लेगा मैनेजर। आप किसी मैनेजर को कहते हैं कि दोस्त इससे पहले तुम जो कुछ भी कर रहे थे सब गलत था, तो मैनेजर दिल पे ले लेगा, बोलेगा भाई तू ही एक विद्वान हो गया भाई, मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ, आप कह रहे हो कि 20 साल का काम मेरा गलत था। तो क्या ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है? आती है। जैसे आपने किसी मैनेजर को कहा वट एवर यू आर डूइंग इन पास्ट वॉज रॉन्ग, वो बोलेगा नो, एवरीथिंग वॉज नॉट रॉन्ग, कुछ तो सही होगा। हम कहते हैं नहीं, ये फिलॉसफी क्या कहता है, आप ये मान के चलो कि सब गलत था। जब तक आप ये नहीं मानोगे तब तक रेडिकल रीडिजाइन होगा ही नहीं। वरना आप बोलोगे ये वाला अच्छा है, ये वाला रहने दो और इस वाले में क्या करो, इंप्रूवमेंट कर दो। ये वाला एटीट्यूड आएगा, ये वाला एटीट्यूड आएगा, रेडिकल रीडिजाइन होगा ही नहीं। इसको कहते हैं BPR। कॉम्प्लेक्स है, पैसा लगता है, टाइम लगता है, कंपनी का स्ट्रक्चर बदल जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की चेंज हो जाती है ना। ये इसके डिसएडवांटेज है। अगर आपसे पूछ दिया ना एग्जाम में कि BPR के चैलेंजेस बताओ, तो आप पहले कहोगे कि बहुत कॉस्ट आएगा, फिर बोलोगे ये टाइम कंज्यूमिंग होगा, फिर बोलोगे टारगेट कैसे सेट करें, टारगेट सेट करना मुश्किल होगा, फिर आप कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की डिस्टर्ब हो जाएंगे, मैनेजरियल पोजीशंस वगैरह क्या होंगे, वो डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ओवरहॉल करना पड़ता है। आप याद करो, इसको हमने एज अ चैलेंज देखा था। आपको याद है EIS में एक टॉपिक था डिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। डिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में हमने कहा था ये रिस्क था, क्योंकि हमें क्या लगाना पड़ता था, BPR, और BPR में कॉस्ट और टाइम क्या लगता है, ज्यादा लगता है। अब पूरे कंपनी को ओवरहॉल करना पड़ता है। जब ERP के आप रिस्क पढ़ रहे थे, वहां एक टॉपिक था प्रोसेस इंजीनियरिंग, याद आया? उसमें भी हमने BPR लगाया था, अगर आपको याद हो तो, और उसमें हमने रिस्क बताया था कि BPR लगाना रिस्क है, और उसका सोल्यूशन बताया था कि पूरे कंपनी के स्ट्रक्चर को क्या करना होगा, ओवरहॉल करना होगा।
नहीं याद है तो कोई बात नहीं, जाओ अब पढ़ोगे तो याद आ जाएगा, रिकॉल हो जाएगा ना। तो हमें EIS में जहां जहां BPR है उसको हमें कनेक्ट कर लेना है SM के चैप्टर नंबर 8 से। तो दिस इज योर BPR। अच्छा, डेफिनेशन कैसे लिखोगे बताओ, क्या बोलोगे? BPR इज द प्रोसेस ऑफ फंडामेंटल रीथिंकिंग, radical redesign to achieve dramatic improvement in terms of CSQ, cost, speed, service and